रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट के विषय में। पिछले क्लास में हमने रिपोर्ट के टाइप्स के विषय में चर्चा करना शुरू किया था। बीच में लेक्चर किसी कारण की वजह से कट गया था और पता नहीं कारण क्या था, थोड़ा सा टेक्निकल फेलियर था। चलिए आगे की बात हम आज करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की लेक्चर्स जिस प्रकार से एक कंटिन्यूअस सीरीज़ में आ रहे हैं और 34 मिनट्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप लोग शायद थक गए होंगे। इसलिए आपके इस थकान को दूर करने के लिए हमने कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया शुरुआत में। उम्मीद करते हैं कि ये पंक्ति अवश्य आपके इस एक मोटिवेशन का केंद्र बनेंगी। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम एंड डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग योर बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम और आप पूरी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे टारगेट सेमेस्टर पे पढ़ने वाला बच्चा ही टॉप करेगा और कोई बच्चा नहीं टॉप करेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग आपको 100% रिलायबल कंटेंट दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से हम लोग टारगेट सेमेस्टर पे काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आ गई थी। अब वो समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, तो हम लोग आज अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट शायद पिछले लेक्चर में बच गया था। सो इनफॉर्मल रिपोर्ट इसके नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा रिपोर्ट जो इनफॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है, जो अनऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, जिसका बिजनेस के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। So this type of report can be used to share important information with one person or a small group of people. It is generally brief and direct and can be delivered in email or memo format. यानी इनफॉर्मल रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति के समूहों को हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये इनफॉर्मल रिपोर्ट हम ईमेल के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर मेमो फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मेमो क्या होता है? मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम। हमने पढ़ा था इसके विषय में, डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस का जो यूनिट 1 है उसमें आपको मिल जाएगा। डिटेल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की यदि बात करें तो अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज है रिपोर्ट्स की। अभी हमने दो ही देखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये तो खैर ओवरव्यू रिपोर्ट का था, एक तरह का टाइप्स ऑफ रिपोर्ट का ओवरव्यू था। लेकिन अगर हम डिटेल्ड बात करेंगे तो सबसे पहले आपका है फॉर्मल रिपोर्ट, इसको हम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। तीसरा है एनालिटिकल और इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट। चौथा है प्रपोजल रिपोर्ट। पांचवा है वर्टिकल और लेटरल रिपोर्ट्स। छठवां है इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। और सातवां है पीरियोडिक रिपोर्ट्स। अब ये जो इंटरनल और एनालिटिकल है, शॉर्ट और लॉन्ग है, फॉर्मल और इन्फॉर्मेशन, ये सब अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं कि इसका नाम अलग अलग है, ये सब अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में डिटेल में। अब ये क्या होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट? तो फॉर्मल रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट्स जिसमें हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। और इनफॉर्मल रिपोर्ट यानी जिसमें हम इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें बिजनेस डिसीजन का कोई लेना देना नहीं होता, जिसमें जो बिजनेस पर्पस से नहीं लिखा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को लिखा जाता है या फिर किसी समूह को लिखा जाता है, जिसके माध्यम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति तक या फिर उस समूह तक पहुँचा सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। तो डिफरेंस क्या होता है? तो सीधा डिफरेंस है, फॉर्मल रिपोर्ट ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिपोर्ट अनऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। अब हम लोग डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और लेक्चर्स का लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका यूनिट 2 आपका काफ़ी बड़ा भी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे बेसिस के माध्यम से आपको बताया गया है। वो फॉर्मल रिपोर्ट्स आर दोज रिपोर्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म्स। फॉर्मल रिपोर्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके लिए कुछ इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स के विषय में भी चर्चा किया था। इनफॉर्मल रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो कोई प्रिस्क्राइब रूल या फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। आपको जैसी मर्जी वैसी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मल रिपोर्ट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। फॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका एक संरचना निर्धारित होता है, उस संरचना में ही वो रिपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट की कोई संरचना निर्धारित नहीं होती है। इट इज़ लेस स्ट्रक्चर्ड एंड डज नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता ही नहीं, तो फॉलो करने की कहाँ से गुंजाइश है। मोस्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट्स। और जो ज़्यादातर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं वो मेमोरेंडम और लेटर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। और मोस्ट फॉर्मल रिपोर्ट्स आर ऑलवेज रिटन इन नैरेटिव स्टाइल ऑफ फॉर्मेट। एक नैरेटिव स्टाइल है, हम लोग अभी आगे उसके विषय में भी चर्चा करने वाले हैं। वो नैरेटिव स्टाइल का पालन करते हुए हम लोग फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं।
पर्पस क्या है, तो फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन टू हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। फॉर्मल रिपोर्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि मैनेजमेंट को हम मदद कर सकें कुछ लॉन्ग टर्म जो और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो मैनेजमेंट हमारी लेने वाली उसके विषय में हम लोग कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ डेटा बता रहे हैं, कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ। तो फॉर्मल रिपोर्ट का पर्पज़ होता है कि हम मैनेजमेंट को हेल्प करें ताकि मैनेजमेंट अपने लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को आसानी से ले सके, उसमें कोई गलती ना हो। इनफॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स दैट हेल्प मैनेजर्स इन मेकिंग इनफॉर्मल बिजनेस डिसीजंस। और जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है उसका पर्पज़ ये होता है कि जो इनफॉर्मल बिजनेस डिसीजंस है, जो अनऑफिशियल बिजनेस डिसीजंस है, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है, जो एम्प्लॉयज़ के लंच की बात कर रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ें के विषय में बात कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट इज टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रिकमेंडेशन। फॉर्मल रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिसीजन मेकिंग में मदद करें। कैसे मदद करेंगे? एक इफेक्टिव रिकमेंडेशन, एक प्रभावशाली सलाह देके मैनेजमेंट को। और इनफॉर्मल रिपोर्ट का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कन्वेइंग रूटीन मैसेजेस, जो रोज़ के मैसेजेस हैं उसको कन्वे करना, उसको बताना, पर्सन्स तक उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। लेंथ क्या होता है? तो फॉर्मल रिपोर्ट इज लॉन्ग इन साइज, इट जनरली इंक्लूड्स सम पर्टिकुलर पेजेस सच एज प्रीफेक्टरी पेज दैट डू नॉट अपीयर इन शॉर्ट रिपोर्ट्स। अब जो आपका फॉर्मल रिपोर्ट होता है वो काफ़ी लंबा होता है और ये कुछ प्रीफेक्टरी पेज को भी इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करता है, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रीफेक्टरी पेज होता है ये शॉर्ट रिपोर्ट्स में यूज़ नहीं किया जाता, ये जनरली लंबे जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट इज शॉर्ट इन साइज, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स साइज में छोटा होता है। दिस रिपोर्ट राइटिंग इज जनरली कंप्लीट इन अ पेज और टू, इन वन पेज और टू। यानी जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है वो एक पेज या दो पेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मल रिपोर्ट यदि लिख रहे हैं तो उसमें आपको समय जाता है, उसमें आपका पेज यानी लंबा होता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन इन मोस्ट केसेस फॉर्मल रिपोर्ट इज सर्कुलेटेड टू टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड आउटसाइड पार्टीज। यानी ज़्यादातर केसेस में जो आपका फॉर्मल रिपोर्ट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक और आउटसाइड पार्टीज़ तक पहुंचाया जाता है। लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट करता है, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, आपके एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मल रिपोर्ट डील्स विद कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। फॉर्मल रिपोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रेगुलर, जो प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट नहीं होते हैं, उससे डील करता है। इट इज़ एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक इन नेचर, ये विश्लेषण करके बनाया जाता है और एक सिस्टमेटिक नेचर में होता है। यानी आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फॉर्मेट में बना रहे हैं, इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इट डील्स विथ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और ये जो सबसे ज़्यादा जटिल प्रॉब्लम्स है उसके विषय में डील करता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट डील्स विथ लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिकरिंग प्रॉब्लम्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट रिकरिंग प्रॉब्लम्स पे डील करता है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है विच रिपोर्ट डील्स विथ लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिकरिंग प्रॉब्लम्स। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट डील्स विथ लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिकरिंग प्रॉब्लम्स। इट इज़ नॉट मैथडिकल इन नेचर, ये कोई किसी मैथड पे बेस्ड नहीं होता है। दिस रिपोर्ट डील्स विथ शेड्यूल मैटर, और ये जो रिपोर्ट होता है वो शेड्यूल मैटर्स पे डील करता है। अब शेड्यूल मैटर्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले। फ्रीक्वेंसी ऑफ राइटिंग, फॉर्मल रिपोर्ट इज रिटन वेरी इनफ्रीक्वेंटली। फॉर्मल रिपोर्ट फ्रीक्वेंटली नहीं लिखा जाता, यानी उसका एक पीरियड होता है कि 6 महीने पे 7 महीने पे लिखा जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट बार बार लिखा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बार बार लिखा जाता है। राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल रिपोर्ट आर रिटन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट को इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को सबऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच रिपोर्ट आर यूजुअली रिटन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। तो फॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, बट द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर रिटन बाय सबऑर्डिनेट्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यूज ऑफ विजुअल एड्स, फॉर्मल रिपोर्ट में दिस रिपोर्ट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ विजुअल एड्स टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। अब आप सोचेंगे कि विजुअल एड क्या होता है। विजुअल एड यानी सीधे सीधे बात इमेजेस, पिक्चर्स, जिसके माध्यम से आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वो विजुअल एड्स होते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है विजुअल एड्स का, यानी पिक्चर्स का, इमेजेस का, ताकि हम फैक्ट्स को आसानी से प्रेजेंट कर सकें और वो अंडरस्टैंडेबल हो हमारे टारगेट ऑडियंस को, जो भी जिसको भी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट सेल्डम यूजेस द विजुअल एड्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट कभी कभी विजुअल एड्स का यूज़ करता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता। यानी फॉर्मल रिपोर्ट विजुअल एड का भरपूर यूज़ करता है, लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट कभी कभी यूज़ करता है
इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन यूज़ करता ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें केवल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोई चीज़ समझानी नहीं है। राइटिंग स्टाइल, दिस रिपोर्ट फॉलोज इनडायरेक्ट एंड इम्पर्सनल राइटिंग स्टाइल। फॉर्मल रिपोर्ट इम्पर्सनल राइटिंग स्टाइल को फॉलो करता है। इम्पर्सनल यानी किसी पर्सनल व्यक्ति के विचारधारा के हिसाब से नहीं लिखा जाता है, ये एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में लिखा जाता है। फॉर्मल रिपोर्ट आफ्टर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स मेक रिकमेंडेशंस। फॉर्मल रिपोर्ट में आप पहले एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स को, उसके बाद से आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो डिडक्टिव राइटिंग स्टाइल पे बेस्ड होता है, और एक शॉर्ट रिपोर्ट होता है जो हाईलाइट करता है फैक्ट्स के विषय में, स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के विषय में, और इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है। यानी इनफॉर्मल रिपोर्ट यदि बनाना है तो कोई एनालिसिस, कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मल रिपोर्ट यदि आपको बनाना है तो ध्यान से बनाना है, इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उन चीज़ों को आप यदि रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप एक एज अ रिपोर्ट रीडर भी आप उसको देखेंगे कि क्या मैं अगर रीडर होता तो इस चीज़ को आसानी से समझ पाता। तो काफ़ी एनालिसिस करके फॉर्मल रिपोर्ट बनाना होता है। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट आप अपने हिसाब से बनाइए, सामने वाला समझ लेगा, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। रिकमेंडेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। यदि हम फॉर्मल रिपोर्ट की बात करें तो रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन फॉर्मल रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते। रिकमेंडेशंस यानी सलाह अलग अलग व्यक्तियों के, आपका क्या सोच है इस टॉपिक के विषय में। तो फॉर्मल रिपोर्ट यदि आप बना रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव वाला था, जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उसमें सारे व्यक्तियों का रिकमेंडेशन लेना जरूरी है, सारे व्यक्तियों को इन्वॉल्व करना, सारे व्यक्तियों को इंक्लूड करना जरूरी है। तो इसलिए फॉर्मल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन काफ़ी एसेंशियल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन फॉर्मल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स। व्हाट इज शॉर्ट रिपोर्ट? अ 1 पेज मेमोरेंडम इज यूजुअली अ शॉर्ट रिपोर्ट। यानी एक ऐसा मेमोरेंडम जो 1 पेज में लिखा गया उसको हम शॉर्ट रिपोर्ट कहते हैं। एंड एनीथिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफाइज एज अ लॉन्ग रिपोर्ट। यानी जो 1 पेज से अधिक है उसको हम लॉन्ग रिपोर्ट कह देंगे। काफ़ी आसान है ये। और अ शॉर्ट रिपोर्ट डील्स विद द रूटीन मैटर्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स में हम लोग रूटीन मैटर्स, जो रोज के मैटर्स हैं, रेगुलर मैटर्स, उसके विषय में डील करते हैं। लॉन्ग रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट। मैनी शॉर्ट रिपोर्ट्स आर रिटन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट्स। लॉन्ग रिपोर्ट जो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है, और इसमें जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होते हैं वो मेमोरेंडम और लेटर के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1 पेज मेमोरेंडम को हम शॉर्ट रिपोर्ट कहते हैं, और जो 1 पेज मेमोरेंडम से अधिक होता है उसको हम लॉन्ग रिपोर्ट कहते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट डील करता है रूटीन मैटर्स से। रूटीन मैटर का मतलब क्या है? जो रोज के मैटर्स हैं, जो रेगुलर नेचर के मैटर्स हैं। और लॉन्ग रिपोर्ट डील करता है ऐसे मैटर्स से जो नॉन रिकरिंग है, और ये बनाया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। लॉन्ग रिपोर्ट्स ऑफर अ स्कोप एंड इन डेप्थ व्यू ऑफ अ प्रॉब्लम और आइडिया। लॉन्ग रिपोर्ट में आप पूरा स्कोप इसका बड़ा होता है, इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का इन डेप्थ देखते हैं, गहराई तक उस प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। दे एग्जामिन इट इन डिटेल, वेयर इज शॉर्ट रिपोर्ट जस्ट आइडेंटिफाई 1 प्रॉब्लम और आइडिया। यानी लॉन्ग रिपोर्ट्स एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बट शॉर्ट रिपोर्ट केवल प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। लॉन्ग रिपोर्ट्स ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड आर प्राइमरी रिसर्च इज फर्स्ट हैंड रिसर्च सच एज इंटरव्यू। यदि आप लॉन्ग रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो काफ़ी टाइम टेकन होते हैं। बट द रिसर्च शुड इंक्लूड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च इन अ लॉन्ग रिपोर्ट। यानी आप यदि लॉन्ग रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों को यूज़ करना है। अब इसमें और आगे की चीज़ें काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंस बिटवीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट में अंतर क्या है? तो शॉर्ट रिपोर्ट जो 1 पेज में लिखा जाता है, बहुत शॉर्ट इन साइज होता है, काफ़ी छोटा होता है। लॉन्ग रिपोर्ट जो बड़ा होता है, काफ़ी पेजेस में लिखे जाते हैं, सेवरल पेजेस में लिखे जाते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट रूटीन मैटर्स से डील करता है, रूटीन मैटर्स यानी जो रेगुलर नेचर के मैटर्स है। लॉन्ग रिपोर्ट जो होता है वो नॉन रूटीन मैटर्स यानी जो नॉन रेगुलर मैटर्स होते हैं उसमें डील करता है। फॉर्मेट की यदि बात करें तो शॉर्ट रिपोर्ट्स मेमोरेंडम या लेटर के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, और लॉन्ग रिपोर्ट मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच रिपोर्ट इज रिटन इन मेमोरेंडम एंड लेटर फॉर्मेट, तो हो जाएगा शॉर्ट रिपोर्ट। एंड विच रिपोर्ट इज रिटन इन
मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट तो हो जाएगा लॉन्ग रिपोर्ट, यानी लॉन्ग रिपोर्ट मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और शॉर्ट रिपोर्ट मेमोरेंडम और लेटर के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। स्टाइल की बात करें तो पर्सनल राइटिंग स्टाइल्स आर यूज्ड इन राइटिंग अ शॉर्ट रिपोर्ट। यदि आप शॉर्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपका जो भी पर्सनल लेवल पे स्टाइल अच्छा लगता है आप उस स्टाइल से लिख सकते हैं। यदि आप लॉन्ग रिपोर्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत है, आपको एक इम्पर्सनल स्टाइल लिखना पड़ेगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी की बात करें तो शॉर्ट रिपोर्ट डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंडेड प्लानिंग एंड कंटेन वेराइटीज ऑफ फॉर्मेट्स। शॉर्ट रिपोर्ट में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग रिपोर्ट में प्रॉपर फॉर्मेलिटी होता है और आपको उसका पालन भी करना होता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगला है इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ऐसे रिपोर्ट्स जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट कहते हैं, और इसमें आप कुछ एनालिसिस करते हैं। इसके नाम से समझते हैं पहले, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम्स का, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आगे यदि बात करें हम तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स इंक्लूड दोज विच आर प्रिपेयर्ड विद द मेन एम ऑफ प्रोवाइडिंग सम इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, कुछ इन्फॉर्मेशन को बता सकें। सच एज एनुअल रिपोर्ट्स, इसमें एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आते हैं, एंड रिपोर्ट्स ऑन पर्सनल एब्सेंटिज्म। पर्सनल एब्सेंटिज्म का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति आपका एम्प्लॉय है और वो बार बार एब्सेंट कर रहा है तो उसके लिए भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं मैनेजमेंट को, और इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है जो बार बार एब्सेंट करता है, काम नहीं करता है अच्छे से। दे कंटेन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एरिया की बात दूसरे एरिया तक पहुंचाता है। यानी यदि हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं तो हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, और यदि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं तो हम टॉप लेवल की बात मिडिल और लोअर लेवल तक पहुंचाएंगे। तो ये काम होता है इसका। एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर दोज पर्टेनिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स एंड रियल स्टेट अप्रेजल विच अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी यदि हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स की बात करें तो ये साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, रियल स्टेट के अप्रेजल से रिलेटेड होते हैं, जिनका ये पर्पज होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जो प्रॉब्लम या तो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है या फिर रियल स्टेट से या फिर फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज अनदर टाइप ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग दैट इज यूज्ड टू मेक डिसीजन। एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस बट दे ऑल्सो इंक्लूड रिकमेंडेशंस। सो जो एनालिटिकल रिपोर्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है, उसके साथ साथ वो एनालिसिस भी करता है उस प्रॉब्लम की, और इसके साथ साथ इसमें रिकमेंडेशंस भी होते हैं। यानी एनालिटिकल रिपोर्ट सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर प्रॉब्लम की एनालिसिस करता है, फिर उस पर रिकमेंडेशंस भी लेता है। ऑफरिंग रिकमेंडेशंस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्टिंग। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में कोई रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता है, लेकिन एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लिया जाता है। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में केवल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रॉब्लम्स का स्टडी किया जाता है, फाइनली उस प्रॉब्लम का एनालिसिस भी किया जाता है एनालिटिकल रिपोर्ट में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो अभी हमने पढ़ा ही है डिफरेंस। खैर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट्स, यदि ज़रूरत होती ज़्यादा तो वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हमने इसका चर्चा कर ही लिया है, तो आगे बढ़ जाते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट्स की बात करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द डायरेक्शन अ रिपोर्ट ट्रेवल्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, वैसे ठीक आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट होता है। वर्टिकल रिपोर्ट यानी एक ऐसा रिपोर्ट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को लिखा जा रहा है, या फिर कोई ऐसा रिपोर्ट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और टॉप लेवल को लिख रहा है, उसको हम वर्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। वर्टिकल यानी कोई ऐसी चीज़ जो स्केलर फॉर्मेट में, तो स्केल के फॉर्मेट में, जैसे आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के विषय में, तो मैनेजमेंट एक हायरार्की होती है जिसमें टॉप लेवल सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे मिडिल लेवल आता है, फिर सबसे नीचे
लोअर लेवल आता है। तो यदि कोई भी इंफॉर्मेशन टॉप से मिडिल या लोअर तक आती है तो उसको हम वर्टिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर लोअर से मिडिल और टॉप तक जाती है तो उसको भी वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसी प्रकार यदि कोई भी रिपोर्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में लिखा जाता है, यानी डिफरेंट हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के बीच में लिखा जाता है, उसको हम वर्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। और जो रिपोर्ट्स एक ही लेवल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में लिखा जाता है, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपको पता होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। और यदि कोई रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर इनके बीच में लिखा जा रहा है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में लिखा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है रिपोर्ट, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट कहते हैं। सो दिस क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द डायरेक्शन अ रिपोर्ट ट्रेवल। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका रिपोर्ट जा रहा है। रिपोर्ट दैट आर मोर अपवर्ड और डाउनवर्ड द हायरार्की आर रेफर टू वर्टिकल रिपोर्ट, यानी ऐसे रिपोर्ट जो या तो अपवर्ड मूव करते हैं या तो डाउनवर्ड मूव करते हैं, उनको हम लोग वर्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट कंट्रोल। लेटरल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड असिस्ट इन कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन पीपल, डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। यदि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट्स की बात करें तो ये उन लोगों के बीच में लिखे जाते हैं जो सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे होते हैं लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, ठीक है। अ रिपोर्ट ट्रैवलिंग बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा रिपोर्ट जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग यूनिट्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, फाइनेंस और एचआर के बीच में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट कहते हैं। अ रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, यानी ऐसा रिपोर्ट जो मैनेजमेंट को लिखा है तो वो वर्टिकल फॉर्मेट में रहता है, वर्टिकल रिपोर्ट होता है। और जो रिपोर्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड फ्लो में मूव करता है वो भी उसी को वर्टिकल रिपोर्ट कहते हैं। और जो रिपोर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में फ्लो करता है उसको हम हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट पे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स पे। इंटरनल रिपोर्ट्स इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसा रिपोर्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को ही लिखा जाता है, ठीक। एक्सटर्नल रिपोर्ट यानी एक ऐसा रिपोर्ट जो आप लिख रहे हैं आउटसाइडर्स के लिए, जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनके लिए यदि आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट हो जाएगा। और यदि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके जो लोग हैं उनके लिए कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो इंटरनल रिपोर्ट हो जाएगा। So reports that are prepared by the managers and submitted before the different levels of management for the purpose of planning and control are called internal reports। यानी ऐसे रिपोर्ट्स जो मैनेजर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में घूमते हैं, वो किस पर्पज से घूमते हैं ताकि वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर पाए, उसको हम इंटरनल रिपोर्ट्स कहते हैं। और इंटरनल रिपोर्ट्स ट्रेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिपोर्ट्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही घूमता है, but external reports are those reports which are written by the company to the outsiders। outsiders यानी इन्वेस्टर्स को लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स को लिख सकते हैं, लैंडर्स को लिख सकते हैं, जिनको भी हमारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब ये जो इंटरनल रिपोर्ट होता है ये भी कई प्रकार का होता है। एक होता है रूटीन रिपोर्ट, एक होता है प्रोडक्शन रिपोर्ट, फिर सेल्स रिपोर्ट। रूटीन रिपोर्ट में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। रूटीन रिपोर्ट क्या होता है, यानी ऐसा रिपोर्ट जो रेगुलर बेसिस पे लिखा जाता है। रूटीन रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल रिपोर्ट और पीरियोडिकल रिपोर्ट। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर, विच रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल रिपोर्ट। तो रूटीन रिपोर्ट को जनरल रिपोर्ट भी कहते हैं या फिर पीरियोडिकल रिपोर्ट भी कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बिफोर मैनेजमेंट एट पीरियोडिकल इंटरवल। और ऐसे रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के सामने तब रखे जाते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, यानी एक निश्चित समय अवधि के बाद ये लिखे जाते हैं। एक टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है। द पीरियड ऑफ इंटरवल में बी वीक, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। समटाइम्स सम रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड इवन डेली ऑल्सो। यानी रूटीन रिपोर्ट्स ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं। अब ये कब लिखे जाएंगे वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का रिपोर्ट है, कितने समय के बाद इसकी आवश्यकता है। यदि इसकी ज़रूरत हर वीक में है तो हर वीक में लिखा जाएगा, यदि इसकी ज़रूरत हर मंथ में है तो मंथ में लिखा जाएगा, यदि इसकी ज़रूरत हर 3 महीने पे है तो 3 महीने में लिखा जाएगा। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, उस टाइम के हिसाब से हमको रूटीन रिपोर्ट लिखना है। आगे बात करें तो रूटीन रिपोर्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिपोर्ट,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिपोर्ट, ऑपरेटिंग रिपोर्ट, शेड्यूल ऑफ डेटर्स रिपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस रिपोर्ट। आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कितने प्रकार के रिपोर्ट्स हैं, कोई बात नहीं, अब सिलेबस में है और चूँकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर स्टडी तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंसान की फितरत कैसी होती है, जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना हम उसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे जितनी भी चीज़ें आप लोग करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके करियर को हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं, वो चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे करियर को हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाती हैं, पता नहीं क्या फितरत है इंसान की कि वो चीज़ें हमको गलत लगती हैं। चलिए काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफी हो गई, आगे बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की। स्पेशल रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। स्पेशल रिपोर्ट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे बनाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के, जिसके नाम से स्पष्ट है, स्पेशल यानी स्पेसिफिक, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पेशल रिपोर्ट होते हैं। और ये कब बनाए जाते हैं, जब मैनेजमेंट का कोई रिक्वेस्ट आता है कि आपको ये रिपोर्ट बनाना है और इसको सबमिट करना है। सच टाइप ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स डू नॉट डील विद डे टू डे प्रॉब्लम, और इस प्रकार के स्पेशल रिपोर्ट्स डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड ओनली आफ्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन वेरी क्लियरली विथ रिगार्ड टू एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। स्पेशल रिपोर्ट जब बनाया जाता है तो हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड और एक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से हम ये स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं।